हेलो स्टूडेंट्स, आज हम MA201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो हमारा यूनिट है कंपाउंड स्ट्रेस, उसमें से एक न्यूमेरिकल लेंगे और उस न्यूमेरिकल को मोहर सर्किल की सहायता से सॉल्व करेंगे। कंपाउंड स्ट्रेसेस संयुक्त प्रतिबल हिंदी में कहते हैं, और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेते हैं, हम उसको मोहर सर्किल की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल है हमारा, किसी विकृत पदार्थ में एक बिंदु पर परस्पर लंब दिशाओं में दो मुख्य प्रतिबल लगे हैं, जिनमें एक मुख्य प्रतिबल 800 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर मान का यदि तनावी हो तथा दूसरा 500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर मान का संपीड़न में हो, तो मोर वृत्त खींचो तथा मुख्य तथा तनावी मुख्य प्रतिबल से 64 डिग्री के कोण पर झुके तल पर परिणामी प्रतिबल ज्ञात कीजिए। इस तल पर अभिलंब तथा स्पर्शीय प्रतिबलों को भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक जो मुख्य प्रतिबल है वो 800 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का है, वो तनावी है या टेंसाइल नेचर का है, और जो दूसरा है वो 500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का है, वो संपीड़न है या कंप्रेसिव है। तो हमें मोर सर्किल की सहायता से अभिलंब प्रतिबल, स्पर्शीय प्रतिबल और परिणामी प्रतिबल ज्ञात करना है 64 डिग्री के झुके तल पर। सबसे पहले लिख लेते हैं इनको क्या क्या दे रखा है। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो कि टेंसाइल है वो दे रखा है 800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव है और वो 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो इसको एक मोहर सर्किल की सहायता से हमको सॉल्व करना है। अब मोहर सर्किल को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमारी कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम एक एक स्टेप्स में एक एक पॉइंट में हम देखते हैं और फिर इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको एक पॉइंट अज्यूम करना है O, और O से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है राइट हैंड साइड पे भी और लेफ़्ट हैंड साइड पे भी एक सफिशिएंट लेंथ की। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है अज्यूम स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हम एक स्केल अज्यूम करेंगे जो कि होगा 1 सेंटीमीटर की जो लंबाई है वो 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का स्ट्रेस दिखाएगी, और उसी के हिसाब से जो 800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है कंप्रेसिव वो 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये जो दोनों स्ट्रेस हैं वो अलग अलग नेचर के हैं, एक टेंसाइल है एक कंप्रेसिव है। तो हमें एक जो टेंसाइल है वो जो पॉइंट है या जो वो लाइन है वो हम O के राइट हैंड साइड पे ड्रॉ करेंगे, और जो हमारा कंप्रेसिव है वो जो लाइन की जो लेंथ है वो हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ड्रॉ करेंगे पॉइंट O के। तो लाइन ड्रॉ करेंगे हम OA बराबर P1 बराबर 8 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड पे, एंड OB बराबर P2 बराबर 5 सेंटीमीटर लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने एज्यूम करा O, और O से लेके A तक मैंने लाइन खींची 8 सेंटीमीटर की, जो कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को दिखलाएगी। और जो B पॉइंट है OB वो 500 kg या 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को दिखलाएगी, और उसकी जो लंबाई होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से हम OA और OB दो पॉइंट प्लॉट कर लेंगे। जो OA है वो राइट हैंड साइड पे है और जो B पॉइंट है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे है। इसके बाद हम जो AB लाइन है उसका सेंटर लोकेट करेंगे, स्केल की सहायता से AB की लंबाई नाप लेंगे और उस लंबाई में 2 का भाग लगा देंगे तो हमारा G पॉइंट आ जाएगा, और GA का रेडियस लेके हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, जिससे यहाँ पर A और B, तो AB की जो टोटल लंबाई है वो 8 + 5 यानी कि 13 सेंटीमीटर हो गई, और उसका जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो 13 / 2 यानी कि 6.5 सेंटीमीटर आएगी लंबाई। तो GA जो है वो 6.5 सेंटीमीटर है, तो 6.5 सेंटीमीटर रेडियस का हम एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ हो गया। इसके बाद जो अगली स्टेप है वो है कि ड्रॉ ए लाइन GE इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 2θ बराबर 2 × 64 दैट इज़ 128 डिग्री।
इसके बाद जो इसका सेंटर जी है वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जी ई जो लाइन है उसकी एंगल हमको मालूम है, लेकिन लंबाई हमको मालूम नहीं है। लंबाई वो पॉइंट कैसे आएगा जहाँ पर वो जो लाइन है वो सर्कल को कट करेगी, तो जो कट करने वाला पॉइंट होगा वो ई पॉइंट होगा, और जो एंगल है वो 128 डिग्री है या 2 थीटा के बराबर है। तो 128 डिग्री पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, और वो जो लाइन सर्कल को कट करेगी वो ई पॉइंट होगा। तो इस प्रकार से जी ई लाइन हमने ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे फ्रॉम पॉइंट ई टू लाइन ओ एक्स, फ्रॉम दैट पॉइंट एफ विल कम। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ई पॉइंट आ गया हमारा, ई पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ ए लाइन पे या ओ एक्स लाइन पे, और वो जो पॉइंट आएगा ओ ए लाइन पे वो एफ पॉइंट होगा, और इस प्रकार से एक ई एफ लाइन हमारी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो ई एफ जो होगी वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वो 90 डिग्री पे होगी ओ ए या ओ एक्स लाइन पर। इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे ओ को पॉइंट ई से, ओ को पॉइंट ई से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद बी को पॉइंट ई से कनेक्ट करेंगे, बी को पॉइंट ई से कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ये कंस्ट्रक्शन पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लाइन जो बनाई है हमारी ओ एफ, ई एफ और ओ ई, सबसे पहले हम ओ एफ लाइन की लंबाई मेज़र करेंगे। ओ एफ जो है हमारी लाइन उसकी लंबाई मेज़र करेंगे। इसके बाद ई एफ की लंबाई मेज़र करेंगे। उसके बाद ओ एफ की मेज़र करी हमने, फिर ई एफ की मेज़र करेंगे, और उसके बाद ओ ई लाइन की हम लंबाई मेज़र करेंगे स्केल की सहायता से। तो जब इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जो लंबाई आएगी वो ओ एफ की जो लंबाई आएगी वो 2.5 सेंटीमीटर आएगी। ओ एफ की जो लंबाई आएगी वो 2.5 सेंटीमीटर आएगी। तो इसको हम इसकी स्केल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। तो यानी कि 2.5 × 100 बराबर 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। इसके बाद जो हमारा ई एफ है, ई एफ जो लाइन है उसकी लंबाई मेज़र करेंगे स्केल की सहायता से। तो यहाँ पर जब हमने ई एफ की लंबाई मेज़र करी तो वो आई 5.12 सेंटीमीटर। जब उसको स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 512 kg पर सेंटीमीटर उसकी लंबाई आएगी। ई एफ की लंबाई जो है वो आएगी 5.12, और उसको जब स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस आएगा। उसके बाद हम ओ ई जो लाइन है उसकी लंबाई मेज़र करेंगे स्केल की सहायता से। स्केल की सहायता से जब इसको मेज़र करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो आएगी 5.70। इसको जब इसकी स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो वो आएगा 570 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ओ ई हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा। तो इस तरीके से हमने नॉर्मल स्ट्रेस निकाला, टेंजेंशियल स्ट्रेस निकाला और रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाला। थैंक यू।